ये क्या? सनलाइट और मूनलाइट एक साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ओह, ये यंत्र एक्चुअल में एक कंपास था। हाँ, और इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें सनलाइट और मूनलाइट दोनों चाहिए। अब हमें समझ आया, सन का मतलब है कि डायरेक्ट सनलाइट और मून के थ्रू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तारा, तू बिल्कुल सही थी। अब बस सबको ये समझा दे कि इस विशेष यंत्र के मैजिक का क्या मतलब है। हमें लगता है कि ये काल यंत्र तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है। बात तो सही है। उस विशेष यंत्र को खोकर मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपसे वादा करती हूँ, चाहे जो हो जाए वो काल यंत्र में आपको ला कर दूंगी। कल सूर्योदय से पहले अगर अपना ये वादा नहीं निभाया तो तुम्हें पिघलाकर लावा बना दूंगा मैं। जिस ऊर्जा से तुम्हारी कलाइयों को बांधा था मैंने, वो सिर्फ सजा देने के लिए नहीं थी, उससे एक नई शक्ति भी दी है मैंने तुम्हें। अब से तुम जिसे भी छुओगी उसकी यादों तक पहुंच जाओगी। अब जाओ और पता लगाओ कि कहां है काल यंत्र तक ले जाने वाला वो विशेष यंत्र। जी महाबली। ये तो वही काल यंत्र है जो प्रिंसिपल MMJ मैम के ऑफिस में देखा था हमने। हाँ, और लोकेशन भी। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमें उस काल यंत्र तक पहुंचने के लिए 7 पहाड़ चढ़ने होंगे। डोंट वरी सप्पू, तूफानी है ना, तुम्हें एक भी पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा तूफानी के साथ, मुझे हाइट से डर लगता है। जिन होकर भी अगर हमें काल यंत्र को पाना है तो अपने अपने डर पर काबू पाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि साया हमसे पहले काल यंत्र तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ले। हमें कैसे भी करके काल यंत्र तक पहुंचना होगा। मुझे तो बस एक ही डर है तारा कि मैं दादी को क्या बताऊंगा। वही तो, ये 7 पहाड़ इस शहर में है ही नहीं। पता नहीं हमें कितना समय लगेगा। और मेरी मम्मी तो मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। अरे तो कोई बहाना बना देना। मिल गया बहाना। सबसे पहले मेरी मम्मी के पास चलते हैं। सप्पू, आखिर क्या बहाना बनाने वाले हो तुम? एक प्लान है मेरे पास, पर तू अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि तुझसे ठीक से झूठ नहीं बोला जाता। तो जो बोलूंगा मैं बोलूंगा।